औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कि एरर। केमिस्ट्री में एक टॉपिक है एरर कि एरर क्या होता है, इसकी आगे कितनी टाइप्स हैं और इसको हम कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप ये बात जान लें कि जो एरर होता है उसे हम मिस्टेक भी कहते हैं, फॉल्सहुड भी कहते हैं, डिपार्चर भी कहते हैं, जो कि किसी भी करेक्ट वैल्यू में से आता है, तो एरर जो होता है इसको हम यूं डिफाइन कर सकते हैं कि द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू इज कॉल्ड द एरर। मैं बात को फिर रिपीट कर रहा हूँ कि द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू इज कॉल्ड द एरर। आप इसकी डेफिनेशन दे सकते हैं कि द वर्ड एरर मीन्स मिस्टेक, falsehood, departure from something that held as a correct value is called a error. Error may be defined as the difference between the true value एंड द मेजर्ड वैल्यू इज कॉल्ड द एरर। कि किसी भी ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के दरमियान जो डिफरेंस होता है उसको हम कहते हैं एरर। फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर अगर आप लैब में कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और उसकी ट्रू वैल्यू जो है वो है 6.25, उसकी ट्रू वैल्यू कितनी है 6.25 है, और आप उस एक्सपेरिमेंट के दौरान जो आपका रिजल्ट आता है, जो वैल्यू आप मेजर करते हो वो आती है 6। तो अगर आप इसमें एरर को फाइंड करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे कि जो ट्रू वैल्यू है उसमें से जो मेजर्ड वैल्यू है उसको आप माइनस कर लेंगे। ट्रू वैल्यू में से मेजर्ड वैल्यू को आप क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे। जब ट्रू वैल्यू में से आप मेजर्ड वैल्यू को माइनस करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो उसका क्या होगा, एरर होगा। फॉर एग्जाम्पल देखें, ट्रू वैल्यू 6.25 थी और मेजर्ड वैल्यू थी वो थी 6, तो हमने इसका एरर निकाला, एरर विच इज इक्वल टू 6.25 माइनस 6 विच इज इक्वल टू 0.25। तो ये हमने इसका एरर निकाल लिया। अब हम बात करते हैं एरर की टाइप्स की कि इसकी कितनी टाइप्स होती हैं और कौन कौन सी टाइप्स होती हैं और आगे उनकी फर्दर कौन सी टाइप होती हैं। तो एरर जो है ये दो तरह की होती हैं। पहला होता है सिस्टमैटिक एरर और डिटरमिनेट एरर, और दूसरा जो होता है वो होता है रैंडम एरर और इनडिटरमिनेट एरर। सिस्टमैटिक एरर और डिटरमिनेट एरर वो एरर होती हैं जिनको हम ख़त्म कर सकते हैं, और रैंडम एरर और इनडिटरमिनेट एरर वो एरर्स होते हैं जिनको हम ख़त्म नहीं कर सकते। रैंडम एरर वो एरर होते हैं जिनको हम ख़त्म नहीं कर सकते, जो कि क्या होता है, एक्सीडेंटली एक्सपेरिमेंट में आ जाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप लैब में कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो उसमें फॉर एग्जांपल आप लैब एक्सपेरिमेंट के दौरान अगर वोल्टेज जो है वो कम हो जाता है या बढ़ जाता है या कोई और मसला मसाइल जो आपको पेश आ जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आप लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और वहाँ का जो रूम है वो गिर जाता है, या अगर वहाँ पे कोई ज़लज़ला वगैरह आ जाता है या आपके ऑपरेटर्स जो हैं जो एक्सीडेंटली गिर जाते हैं, तो ये क्या होगा, रैंडम एरर होगा। तो ये वो एरर होता है जिसको आप ख़त्म नहीं कर सकते। और आगे इसकी कोई फर्दर टाइप तो नहीं है, लेकिन ये इसकी डेफिनेशन है कि द एरर विच वी कैन नॉट बी रिजॉल्व इज कॉल्ड अ रैंडम एरर और इनडिटरमिनेट एरर। कि ये वो एरर होता है जो कि एक्सीडेंटली हमारे एक्सपेरिमेंट में आता है और हम इसको ख़त्म नहीं कर सकते, हम इसको रिजॉल्व नहीं कर सकते। अब हम बात करते हैं इसकी सिस्टमैटिक एरर की। कि सिस्टमैटिक एरर जो होता है ये वो एरर होता है जिसको हम ख़त्म कर सकते हैं, जिसको हम रिजॉल्व कर सकते हैं, जो कि एक्सपेरिमेंट के दौरान हमारे एक्सपेरिमेंट में आ सकता है। और आगे इसकी 3 टाइप्स हैं। पहली जो इसकी टाइप है वो है इंस्ट्रूमेंटल एरर, दूसरी जो इसकी टाइप है वो है पर्सनल एरर, और तीसरी जो इसकी टाइप है वो है मेथड एरर। पहली जो टाइप है वो इसकी इंस्ट्रूमेंटल एरर है, दूसरी इसकी जो टाइप है वो है पर्सनल एरर, और तीसरी जिसकी टाइप है वो है मेथड एरर।
तो इंस्ट्रूमेंटल एरर वो एरर होता है कि जब आप किसी भी लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो आपका इंस्ट्रूमेंट जो है वो ख़राब है, उसकी ख़राबी की वजह से जो आप एक्सपेरिमेंट में जो एरर आता है उसको हम कहते हैं एक्सपेरिमेंटल एरर। फॉर एग्जांपल कि अगर आप थर्मामीटर से वाटर का बॉइलिंग पॉइंट मालूम कर रहे हो, और वैसे आप जानते हो कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, लेकिन जब आप थर्मामीटर से मेजर करते हो तो वो उसको 104 डिग्री सेंटीग्रेड बताता है। तो इसका मतलब है कि आपका जो इंस्ट्रूमेंट जो आप यूज़ कर रहे हो वो ख़राब है। तो इस वजह से जो इसमें 4 डिग्री या 5 डिग्री या 6 डिग्री का जो भी इसमें एरर आ रहा है वो किसकी वजह से है, वो इंस्ट्रूमेंटल एरर है जो कि इंस्ट्रूमेंट की ख़राबी की वजह से आ रहा है। दूसरी जिसकी टाइप है वो है पर्सनल एरर। तो पर्सनल एरर जो है ये आपकी अपनी मिस्टेक्स की वजह से आता है। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और आपको वो एक्सपेरिमेंट करना नहीं आता, या एक्सपेरिमेंट के दौरान आपसे किसी भी किस्म की गलती हो जाती है या मिस हैंडलिंग हो जाती है, या आप अमाउंट को सही से रिजॉल्व नहीं करते या अमाउंट को सही से मेजर नहीं करते, तो इस तरह से पर्सनल एरर जो है वो वाक़ई हो सकता है। आगे जो थर्ड टाइप इसकी है वो है मेथड एरर। मेथड एरर का मतलब होता है कि ऐसा एरर के जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने वाले के गलत तरीके से आता है, कि एक बंदा जो है वो लैब में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा है, उसे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने का तरीका ही नहीं आता, तो उस वक्त जो एरर उसमें एक्सपेरिमेंट में जो आएगा उसे हम कहेंगे मेथड एरर। फॉर एग्जांपल कि अगर मैं अपने जिस्म का टेम्परेचर मेजर करना चाहता हूँ तो मैं थर्मामीटर को अपने मुंह की बजाय अपने बगल वगैरह में दबा लेता हूँ, तो उस वक्त जो एरर होगा वो मेथड एरर होगा, क्योंकि अगर मैं मुंह में रखूँगा तो वो उसका जवाब सही देगा। और वो लेकिन फॉर एग्जांपल अगर मैं उसी को थर्मामीटर को मैं अपनी बगल में दबा लेता हूँ, अगर मैं बगल में दबा लेता हूँ तो उस वक्त जो वो एरर देगा वो मेथड एरर